दावेदारी में वजन बीजेपी की हाईकमान कंसिडर कर सकती है। रोहन बताइए। देखिए, बीजेपी किसे सीएम बनाएगी दिल्ली का, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर पिछले चुनाव 11 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार में है। सबसे पहले हम सुन लेते हैं दिनेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त हम सुन लेते हैं चुनाव परिणाम पर। सबका विकास जीता है। राज्यों के चुनाव में भी हमने दिखा है, महाराष्ट्र, प्रदेश देख लें 2023 में बीजेपी में तो गैसिंग गेम चलता है लास्ट मोमेंट तक, और आगे भी बात किसी ऐसे नाम पर की घोषणा कर दी जाएगी जिसका किसी को अंदाजा आपको याद है पिछले अभी लोकसभा चुनाव से पहले जब चुनाव जीती थी बीजेपी 23 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो चलन चल गया था कि विधायक दल की बैठक में जो सबसे पीछे की पंक्ति में कौन सा बैठा हुआ आदमी उसके नाम की पर्ची। तो यहाँ क्या हमने तो उत्तराखंड में देखा, जो हार गए थे पुष्कर सिंह नामी, उन्हीं को सीएम बना दिया गया। अब हमने दिल्ली चुनाव को बहुत अच्छे से कवर किया है, इसमें तो हमने कुछ प्रबल दावेदारों की जो लिस्ट है वो तैयार की है। प्रबल दावेदार में सबसे हो गए और ये जो अमित शाह का वो फोन भी उनके पास आ गया, और अमित शाह तो अभी चुनाव में जीत के बाद बम्पर जीत अमित शाह से मिलने भी गए, मैंने ये बोला है। तो आप मिसकोट कर रहे हैं। तो प्रवेश जाहिर ऊपर लिया जाएगा, प्रबल दावेदार में सबसे ऊपर। इसके बाद दिल्ली चुनाव के नेतृत्व में जीता गया, चूंकि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, तो जिम्मेदारी उनका भी बनता है दिल्ली सीएम पद के वो दावेदार को भी। वीरेंद्र सचदेवा भाजपा की राजनीति में काफी पुराने हैं और वो उनके मेंटोर हैं वीके मल्होत्रा, पायनियर रहे हैं। वीके मल्होत्रा उनके मेंटोर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा आर्चरी ऑफिशियल हैं, हम कई सालों से जानते हैं। वो आर्चरी फेडरेशन का काम संभालते थे और बीजेपी ग्राउंड जो होता है उनमें से एक वीरेंद्र सचदेवा है। जब आम आदमी पार्टी की ताकत के आगे बीजेपी को लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कई उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदले। उन्होंने सतीश उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हर तरीके का एक्सपेरिमेंट, आदेश गुप्ता भी तब जाकर उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा को लिया और प्रेसिडेंट बनाया दिल्ली बीजेपी का। ठीक है, लो प्रोफाइल है वीरेंद्र सचदेवा, लेकिन मेहनत वीरेंद्र सचदेवा ने की है। हर जगह प्रदर्शन करना हो, कोविड का वक्त हो, कोविड के वक्त का हमको याद है वीरेंद्र सचदेवा ने कई जगह कैंप्स लगाए थे, जो लोग जिनको खाना नहीं था वो दिया था। लेकिन दावेदारी आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा की बनती, और बीजेपी के अंदर ये माना जाता है कि बीजेपी अच्छे बने, कोई जानता नहीं था, विधायक बने, लेकिन बीजेपी की टॉप ब्रास को मालूम था कि संगठन के आदमी है, कितनी मेहनत उन्होंने की है। तो वीरेंद्र सचदेवा को रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपने बहुत सही किया, ये नाम वीरेंद्र सचदेवा का कोई नाम नहीं ले रहा है, इग्नोर इसलिए भी नहीं किया जा सकता है सुमित, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा कहीं ना कहीं पंजाबी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में पंजाबी वोटर्स निर्णायक भूमिका में तो होते ही हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो 2027 में पंजाब प्रांत में इलेक्शंस है, पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो पंजाब को ध्यान में रखते हुए भी अगर बीजेपी सोचे समीकरण बैठाते हुए तो वीरेंद्र सचदेवा फिट बैठते हैं। वीरेंद्र सचदेवा के अलावा बात कर ले तो मनोज तिवारी, या रिंकिया के पापा कह ले, मनोज तिवारी तो के सबसे बड़े चेहरे बन गए। मनोज तिवारी आज बहुत ज्यादा खुश होंगे। पंकज जी, आपको याद होगा पिछला चुनाव जब आम आदमी पार्टी जीती थी, तब मनोज तिवारी हुआ था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट उसी समय, वही आसपास के वक्त था। मुझे याद है जैसे ही दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आया था, कई सारे मीम वायरल हुए थे, और उनको सब में मनोज तिवारी को टारगेट किया गया था, और एक तरीके से उस वर्सेस मनोज तिवारी बनाया गया था। मनोज तिवारी को टारगेट किया गया था, कई सारे मीम्स में इंटरनेट पर चुटकुले बने थे। लेकिन आज 5 साल और ये देखिए जो बीजेपी का जो ये है, सो इस बार का जो थीम सॉन्ग बना था चुनावी प्रचार का, उन्होंने मनोज तिवारी ने हर बार उसको ये किया था। तो मनोज तिवारी जिस तरह से हैं, और बीजेपी कभी भी पूर्वांचली नेताओं का जब भी जिक्र होता है तो मनोज तिवारी, रवि किशन, इन तमाम नेताओं का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दिल्ली में आप बात करें, दिल्ली में पिछले कई सालों से, करीब 1 दशक से मनोज तिवारी एक्टिव हैं। बीजेपी समय समय पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपते आई है।
आप लोकसभा चुनाव का एग्जांपल ले लीजिए, जिस तरह से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से प्रोजेक्ट किया था और हवा थी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की सोशल और मीडिया से बीजेपी लेकर हर ने जगह। अपने 7 में से 7